भजन कीर्तन करते हैं, धाम घूमते हैं और मंदिर भी घूमते हैं। क्या जो भजन कीर्तन करते हैं, धाम घूमते हैं, मंदिर घूमते हैं, क्या दर्शन करने से कुछ पाप लग कर जाएगा? देखो, दर्शन से, कथा से, दान से सबसे पाप कटते हैं। शर्त यह है कि दोबारा पाप रिपीट ना किए जाएं, पाप किए ना जाएं। फिर यदि आपने पाप किया है और भगवान के मंदिर में, धाम में हो तो कट जाएंगे, पर शर्त यह है कि फिर पाप कर मत लेना, ऐसा। दूसरा, ओडिशा में 90% आदमी मदिरा बकरा वो खाते, लेकिन ब्राह्मण भी, लेकिन वो मंगलवार नहीं खाते। क्या मंगलवार बिल्कुल नहीं खाते? अच्छा है, खाने वाले कम से कम एक दिन तो छोड़ते हैं, ये भी अच्छा है। ना खाएं वो सारे दिन, वो भी अच्छा है, पर एक दिन भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। रोज खाने से तो अच्छा है कि एक दिन। गुरुजी, जो गुरु मंत्र लिया नहीं, क्या नाम जपन करने के लिए कर सकते हैं? ठीक है। महाराज जी, राधे राधे जी। हमको बिना माइक के कुछ प्रश्न करना था आपसे। बोलो। बिना माइक। तू ऊपर अभी बैठेंगे तो कर लेना। क्या बात है बता, अभी ऊपर बैठेंगे कर लेना। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। मैं जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आया हूँ गुरुजी। भक्ति में गुरुजी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी उचट जाता है, इस प्रकार से कुछ हो रहा है। मतलब एकाग्रचित होकर के नहीं लग पाया गुरुजी, ऐसा कोई उपाय बताएं गुरुजी। तो मन उचट के कहाँ जाता है? उचट के मीन्स अन्य कामों में, मीन्स जो डेली के रूटीन्स होते हैं उसमें लग जाता है। भक्ति क्या है? आप किसे भक्ति समझते हैं? क्या आपके हिसाब से भक्ति क्या है? नाम जप जैसे करते हैं कभी, तो उसमें मन कहीं अन्यत्र चला जाता है, कहने का तात्पर्य था। नाम जप बैठ के करते हो? जी। अच्छा, काम करते हुए नाम जप करो तो जहां मन जाता है जी, वहां जाओ, वो काम करो, और काम करते हुए फिर वहां से नाम जप करते रहो। झाड़ू लगाते, काम करते, दुकान जाते, आते जाते, खाते पीते, सोते जागते, हर काम करते समय नाम जप हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। फिर इसलिए नाम जप करना है तो काम करते हुए भी किया जा सकता है। भगवान का स्मरण ही भक्ति है। क्या है भक्ति? भगवान का स्मरण ही नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम करिए पर ईश्वर को याद रखिए। और दूसरा, ये मत समझिए कि ये सब मेरा है, ये भाव से कि प्रभु सब आपका है। इस भाव से जो भी करेंगे सब कुछ भक्ति है। जो भगवान का मान के करता है कार्य, वो उसका हर क्रिया भक्ति होती है। जी गुरुजी, एक हमारी धर्म पत्नी का भी प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, क्या होता है जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, अचानक से शिव जी का भजन चला तो शिव जी का नाम आ गया, माता रानी का हुआ तो माता रानी का नाम आ गया, तो करते रहना चाहिए निरंतर? माता रानी का नाम आया तो हटा के फिर जो हम जप नहीं, नाम माता रानी का कैसे आ जाएगा? जैसे आप राम राम जप रहे हैं जी जी, और कोई कृष्ण का नाम सुना रहा है जी, तो राम कृष्ण का नाम कोई अलग अलग थोड़ी है। जी जी, कोई शिव का नाम बोल रहा है जी, तो कोई शिव का नाम अलग थोड़ी है। जी, भगवान के अनंत नाम है। जी, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। जी, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु जी, विष्णवे। अनेक नाम है भगवान के। तो हर नाम से प्रीति हो, पर एक नाम पकड़ लो, जाप करो, ठीक है। जी। कभी कभी ऐसे लगता है कि माता जी का नाम जप करें, कभी राधा जी का नाम तो जप माता करें। जी ही तो राधा जी हैं। श्री कृष्ण में जो श्री हैं वो राधा जी हैं, सीताराम में सीता है वो माता जी हैं। तो माता जी और राधा जी कोई अलग अलग है क्या? जी जी, ये भेद क्यों रखते हैं? जी बिल्कुल जी। गुरुजी, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। जब जितने लोगों से पूछा जाता है उतनी तरह का उत्तर मिलता है। और जानना ये था मुझे, सनातन धर्म जब उदय पर था तो पुष्पक विमान चला करता था। पुष्पक विमान चला करता था जब उदय पर था। तो उसके बाद जो है आज का युग जैसा है उसमें इतना पतन क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो आज भी तो और विमान चल सनातन रहे धर्म हैं। क्या है? विमान तो आज हिसाब भी से। चल रहे हैं। पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं जो मन की गति से चला करते थे। गुरुजी प्रणाम।
सनातन धर्म देखो इतना वैज्ञानिक है कि जब विमानों की कोई कल्पना नहीं कर पाता था तब सनातन में विमानों का जिक्र है। साइंटिफिक है विज्ञान, साइंटिफिक है सनातन। सनातन की मुख्य बात यह है कि सनातन जो है इस धर्म के अंदर दया है, सबके प्रति सबको गले से लगाने की भावना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया हमें दुश्मन मानती है पर सनातनी कभी किसी को अपना दुश्मन, जैसे मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के दुश्मन मानता है पर हिंदू कभी भी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता। हमारे अंदर दया है और धरती में किसी के अंदर इतनी दया नहीं है जितनी सनातन धर्म में सनातनियों के अंदर दया है। तो हमारे धर्म ने दया करना सिखाई, सत्य बोलना सिखाया, धोखा ना देना सिखाया, जीव मात्र की सेवा करनी सिखाई। सांप को दूध पिलाना सनातनी जानता है, कुत्ते को रोटी डालना सनातनी जानता है, पक्षी को दाना डालना सनातनी जानता है, नदी का सम्मान करना सनातनी जानता है, पेड़ पौधों का सम्मान करना, पर्वतों का सम्मान करना, गिरिराज जी कामतानाथ जी का सम्मान करना, पर्वतों के रूप में भगवान का सम्मान करना सनातनी जानता है। और एक सनातनी ही ऐसा है जो पत्थर का भी आदर करता है, पत्थर का भी सम्मान करता है। इसलिए आप सब श्रेष्ठ हैं कि सनातन धर्म में हैं। हमारे यहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है और किसी मजहब पंथ को उठाकर देखिए नारी को भगवान की बराबरी में नहीं बिठाया गया, केवल सनातनियों में ही नारी को भगवान के बराबर में बिठाया गया है। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट ज्यादा है, सम्मान ज्यादा करता है सनातनी। जी गुरु जी, सनातन धर्म में गुरु जी पाप और पुण्य होता है बताया जाता है। हाँ, भीष्म पितामह ने एक पाप किया था, जब उनको बोलना था तो उन्होंने बोला नहीं था, और जटायु ने एक पुण्य किया था जिससे भगवान राम की शरण उनको मिली। तो जो लोग ये गंगा नहाने जाते हैं उस पर आपका क्या विचार है गुरु जी? सबकी अपनी अपनी महिमा है, गंगा की भी अपनी महिमा है। पितामह का चुप रहना पाप था पर पितामह ने ही विष्णु सहस्त्र नाम दिए हैं। जी गुरु जी। जटायु ने क्रोध किया रावण पर, वो पुण्य बन गया, क्रोध भी पुण्य बन गया क्योंकि सीता माँ की रक्षा के लिए क्रोध किया गया। ऐसे ही गंगा नहाना अपनी जगह गंगा की महिमा है, नर्मदा की अपनी महिमा है, यमुना जी की अपनी महिमा है, सबकी अपनी महिमा है। अयोध्या की अपनी महिमा है, वृंदावन की अपनी महिमा है, सबकी महिमा है। इसलिए कहीं भी रहो, हमारे यहाँ कहीं भी रहो, लेकिन धर्म को विशेष है, दया धर्म का मूल, दया करो, सत्य बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ। ना दिल दुखाओ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बहन बेटी को छेड़े तो चुपचाप देखते रहो, नहीं। यदि माला जपना हमने सीखा है तो भाला चलाना भी सीखा है। हनुमान जी के हाथ में गदा भी है, दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल भी है। तो गीता और गांडीव दोनों का ज्ञान होना चाहिए, यही इसी से सनातन की रक्षा होगी। गीता से भी रक्षा होती है सनातन की और गांडीव से भी रक्षा होती है। गीता सुनने से काम हो जाता तो अर्जुन को गांडीव उठाने की क्या जरूरत थी? इसलिए गीता गांडीव दोनों की जरूरत है। तो दोनों का आप से ही जुड़ा हुआ मैंने आपको न्यूज़ चैनल पर देखा पत्रकारों से कहते हुए कि जब सनातन नहीं रहेगा, देश में हिंदू नहीं रहेगा, तो आपका ये न पत्रकारिता रहेगी न कैमरा रहेगा। बगल के देश का उदाहरण आपने दिया जी। उसी से जुड़ा हुआ अखिलेश यादव का बयान आया था, आपकी वार्ता जो हो रही थी जी। फिर महिलाओं के ऊपर जो बात आई थी, फिर वो आपने बोला था जी। वो बाइकआउट चल रहा था आपके खिलाफ बहुत जोरों से, सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक। हमारा समाज जो आज है यहाँ, जिस स्थिति में हम चल रहे हैं, क्या हमारे पतन का मार्ग प्रशस्त है या उत्थान का, समाज के हिसाब से गुरुजी? चरण स्पर्श। देखिए, आज की समाज सनातनी यदि संगठित नहीं है, यदि सनातनी संगठित नहीं है और नहीं जागे तो पतन की ओर है, और यदि सनातनी जाग गए और संगठित हो गए तो उत्थान संभव है। तो उत्थान और पतन दोनों अब आपके हाथ में है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब चाहे तो बिगाड़ लो, चाहे तो बना लो। यदि संगठित हो गए सनातनी तो क्या मजाल कि कोई तुम्हारी ओर देख ले, और बिखर गए। हमारे यहाँ नेताओं ने क्या किया?
जातियों के नाम पे जहर घोल दिया और जातवाद फैला दिया, और जातवाद के नाम पे वोट लेकर के और आपस में लड़ाते हैं। अभी मैं मायावती जी का एक बयान सुना, मुझे अच्छा लगा। मायावती जी कह रही थी कि देखो भैया, नेताजी तो आएंगे, गांव में भाषण दे के चले जाएंगे, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके चले जाएंगे, पर गांव में तुम सबको एक साथ सदा रहना है। हमारे गांव में ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, और हमारे यहाँ हरिजन भी हैं, हमारे यहाँ कोल भील भी हैं, सब हैं। तो नेता तो आएगा, हमें लड़ा के चला जाएगा, पर हम गांव के सब लोगों को सदा एक साथ रहना है। तो नेताओं के भड़काने पर लड़के क्यों रहें? सदा से गांव के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए हैं। तो आज भी सनातनियों, आप लड़कर नहीं, प्यार मोहब्बत से रहो, इसी से भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से भलाई हम सबकी। भारत का हर गांव ऐसा है जिस गांव में सारे समाज के लोग रहते हैं। 4-6 समाज तो रहती होगी, इसलिए तुम क्यों लड़ो? सदा तुम दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हो, एक दूसरे के काम आओगे। हमारे गांव में कोई भी गरीब परिवार की बेटी जो आदिवासी हैं और जो गरीब, वो जिनको आज की भाषा में आदिवासी और हरिजन कहते हैं, उन लोगों की बेटियों का जब विवाह होता है तो ये दास अनिरुद्ध, मैं वृंदावन रहता हूँ, पर हमारे गांव में यदि मोची समाज में किसी बेटी का विवाह है तो मेरे पास फोन आ जाता है कि बेटी का विवाह है, और बारातियों के भोजन की सेवा यहीं से जाती है, गौरी गोपाल की सेवा। राधे राधे। उनके जितना सेवा होगी, मेरे गांव में जितनी बेटियों का विवाह होता है, हम सब प्रेम से मिलजुल के करते हैं सबका, जी गुरुजी। सबको अपनी बेटी की तरह। अब हम आपस में क्यों लड़ें? जब हम पैदा हुए तब हमारे गांव में सारे समाज के लोग रहते थे और प्यार से रहते थे, तो आज हम क्यों लड़के रहें? हम भी क्यों ना प्यार से रहें? इसलिए हम सबको साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी, एक प्रश्न है मेरा, बोलो। क्योंकि हमारे बीच में मथुरा के घमंडी कचौड़ी वाले आए हैं, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। कराओ। सही है, मोड़े भाई घमंडी के रो तो खड़े हो जाओ तो सर, कौन सी दिक्कत है? महाराज जी पाम छू दूर थे, नजीक तो दूर थी। हाँ हाँ, खुश रहो। महाराज जी आपके बराबर जो मैंने देखा है, कम से कम मैं आया हूँ और 1-1:30 बजे को आया हूँ। तो जो भंडारा चल रहा है, ये जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ सभी आ रहे हैं, आपके बराबर ब्रज में कोई सेवा करना आ रहा। मैंने तमाम आश्रमों देखे, तमाम संतू देखे, पर यहाँ जैसो कछु ना, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ एक जी। मोते ज्यादा को बतावे वो, बाहर के तो वैसे ही देख के चले जाते होंगे, हमें तो सब जड़ तक की पता है। अब 2-4 दिन पहले एक अम्मा की वीडियो देखी, पता ना कौन ने खिलाफ आपके डलवा दी, तो बातचीत पे मैंने अम्मन तो बात करी, वो तो भगवानों जितनी ये अम्माएं रह रही हैं, वो भगवान भी आप में ढूंढती हैं कि हमारे भगवान तो अनिरुद्ध बाबा हैं। मैं जय हो, और ये सच्चाई भी है, इंसान में ही होता है, जो किसी की मदद कर रहा है वही भगवान है। वैसे किसने देखा भगवान को? जी। ना हमने देखा, ना किसी ने देखा। माँ बाप को ही देखा, पर माँ बाप के अलावा हमारी कोई सहायता करता है, मदद करता है मुसीबत में, तो वही हमारे लिए भगवान है। जी। तो महाराज जी आपसे ज्यादा मैंने नहीं देखा। आप ब्रजवासियों का ही आशीर्वाद है। देखो हम तो आपके साथ हैं जी। और ये जैसे ये भतीजा है मेरा, मोपी घमंडी के, हम बुद्धि थोड़ी दो विकास हो जी। घमंडी के नाम से पहचानो जावे तुम्हें मथुरा में? होगा तो क्या हो गया, मुँह पे कहते तो कुछ हो गया? सबूत लिया महाराज जी हैं, संस्कार ला, कोई तो घर ना बैठो, चार आए बड़े मन। देखो आवाज भी आ रही पीछे, घमंडी जी मैंने कही है, कोई ऑडियंस कह रही है। तो आप घमंडी हो क्या? आपको लगा महाराज? नहीं, आपके अंदर घमंड तो नहीं है, नम्रता है, सरलता है, सहजता। महाराज जी देखो, घमंड तो आदमी में हो जाए, पैसा हो में तो 40 से नंगा हूं, मुफ्त का ही घमंड है, केवल यही है। घमंड तो उसी में होता है जिसमें पैसा होता है। सही है। मुंह में काहे को घमंड दिख रहा जी। मैं नहीं। अच्छा, एक मेरे मित्र आए, ये एटा के हैं जी, आपके बड़े भक्त हैं ये जी, और ये भी मेरे मित्र हैं, गोरखपुर से आए जी। तो ये 35 साल की उम्र से
इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, जी। ये देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। आपसे बहुत प्रभावित है, अच्छा। इसीलिए मैं आया हूँ। मैं मिलाऊंगा तुम्हें, चलो। जी 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 तो ये आप, अच्छा, आपको देखा नहीं है इन्होंने कभी? जी। केवल आपको सुना है, महसूस किया आपकी मीडिया में, टीवी पे, जैसे चैनलों पे भागवत, केवल आपको सुना है। हिंदू की विचारधारा, समाज सेवा जैसे आप करते हैं वृद्धों की, तो ये भंडारा भंडारा सब, ये सब देखा। तो ये बहुत प्रभावित है आपके दर्शन, आप आंख अंधे तो कर ना सके। जी। आशीर्वाद दे दो दो सब। बिल्कुल, भगवान लो, सुखी रहे। जो अगर इच्छा हो मन में तो पूछो, महाराज जी तो बात करो। कैसे हैं आप? प्रभु की इच्छा है गुरुदेव। खुश रहिए, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। कब से नहीं दिखता आपको? 35 साल के बाद मेरी आईसाइट चली गई गुरुदेव, तो तब से आपकी वीडियो देखता हूँ। जो सेवा भाव जो आप जागृत कर रहे हैं, तो मन को छू गया है। बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन 2-3 बातें हैं वो मेरी आज तक समझ नहीं आई गुरुदेव। क्या? कि जो माता हैं जिनके सर पर शेष नाग है, नाग वो देख रही हैं मुझको और मैं देख रहा हूँ उनको। तो बीच में ये क्या है? आपने कब देखा? वो तो चलता रहता है ऑटोमेटिक सिस्टम। तो आप लक्ष्मी मैया को देख रहे हैं, शेषनाग पे विराजी हैं, भगवान नारायण लेटे हैं, तो लक्ष्मी नारायण लेटे हैं और शेष भगवान की छाया है, तो वही आप दर्शन कर पाते हो। तो लक्ष्मी नारायण भगवान का आप दर्शन करते हो भाव से। और दूसरा प्रश्न एक ये है जी गुरुवर कि